हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड जूलॉजी जो हमारा पोर्शन है कि वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक को आप किस तरीके से तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सीक्वेंस से ये चीज़ें बताता हूँ। कई स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि किस तरीके से हम जूलॉजी पोर्शन को प्रिपेयर करें, तैयार करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर आते हैं। डाइजेशन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल इंटीग्रेशन। और अगर ऑल वेटेज की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली नीट के एग्ज़ाम में यहाँ से 12 या इवन इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, तो वेटेज काफ़ी बड़ा है। फॉर एग्जांपल, हम डाइजेशन की अगर बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चन डाइजेशन वाले चैप्टर से हमें मिल सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि हम किस चैप्टर को, किस टॉपिक को लेकर तैयार करें। तो जनरली डाइजेशन की अगर आप बात करें, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के बारे में बात कर सकते हैं, और जितने भी डिसऑर्डर्स रिलेटेड हैं आप स्टूडेंट्स उनको भी तैयार कर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की अगर आप बात करें, ब्लड की कंपोजिशन, WBC के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वॉल्व ऑफ हार्ट एंड डिजीज एंड डिसऑर्डर रिलेटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर आप बात करें तो वो आपसे पूछ सकता है एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स में इंक्लूड इनवर्टिब्रेट्स, सबवर्टिब्रेट्स, देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्वेश्चन कई बार सेपरेटली पूछा जा सकता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पूछा जा सकता है, और 1 या 2 डिसऑर्डर रिलेटेड विद NCERT हम तैयार कर सकते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में हम बात कर सकते हैं, और NCERT रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हमें दिए गए हैं, जितने भी स्केलेटल प्रॉब्लम हमें दी गई हैं, स्टूडेंट्स हम उसको तैयार कर सकते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ पर अगर प्रीवियस लास्ट ईयर की हम बात करें तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एज वेल एज फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ 4 ब्रेन इन आर ब्रेन। हाइपोथैलेमस में जो क्वेश्चन है वो जनरली आपसे हर 2 साल 3 साल में पूछा जाता है, तो इस तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन कंपेयर करते हैं आइज और ईयर के बारे में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे आइज से रिलेटेड पूछा जाता है। लाइक फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर, जहां पर हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने वहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, वो वहां पर आपसे पूछ सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड इंटरनली कैसे डिवाइड होती है, टोटल कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है। थायराइड से आपसे डिसऑर्डर पूछे जा सकते हैं, पेनक्रियास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोनल मैकेनिज्म। इट इंक्लूड लिपिड सोल्यूबल एज वेल एज लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई ह्यूमन फिजियोलॉजी के वेटेज के बारे में। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताता हूँ। ये 12th पार्ट से रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात करें तो लास्ट प्रीवियस ईयर में कई बार ऐसा देखने को मिला है, अकेले चैप्टर से ही 2 से 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल, एड्स के बारे में पूछ सकता है, बैरियर्स के बारे में पूछ सकता है, ड्रग्स पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज आपसे पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम एक छोटा सा, उसको हम चैप्टर तो नहीं कह सकते, बट एक टॉपिक है स्ट्रेटेजी इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। वहां से भी आपसे ब्रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम उसको भी तैयार कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं आपको बताता हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टूडेंट्स, यहां से डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं।
ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे डायग्राम ऑफ स्पर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो एक चार्ट एनसीईआरटी में ड्रॉ है वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इवन सबसे लास्ट में पार्चुरेशन और लैक्टेशन से रिलेटेड। अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपसे पूछे जा सकते हैं कुछ ऐसे मेथड्स जिसको आप यूज करते हैं एट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, लाइक बैरियर मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं, केमिकल मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। प्रीवियस एग्जाम की अगर आप बात करें ये क्वेश्चन काफी बार नीट में पूछा जा चुका है। देन फाइनली हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में आपसे प्रिंसिपल और प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल पीसीआर, जैसे हम बात करें लास्ट 2021 के एग्जाम में पीसीआर के स्टेप रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, हमें सिर्फ वहां पर याद करना है साइंटिस्ट का नाम, किसने पीसीआर को डिस्कवर किया एंड फाइनली वहां पर कौन से स्टेप्स आते हैं। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अगर आप बात करें तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन तैयार कर सकते हैं, आप बीटी कॉटन की बात कर सकते हैं, आप बायोपिरेसी पढ़ सकते हैं और आप क्या है बायो पेटेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसके एक स्ट्रेटेजी बनाएं, आप टॉपिक को तैयार करें। इस लास्ट टाइमिंग में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक सीक्वेंस आप बनाएं, एनसीईआरटी को बेस बनाएं। एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका एग्जाम होता है। आप सिंपल एनसीईआरटी पढ़िएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी यही होती है हमारे पास कि आप कम पढ़ें लेकिन आप एक्सरसाइज, आप क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करें, इवन आपको वहीं से अपना आउटपुट मिलेगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।